वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं कि स्केल का यूज़ कैसे करते हैं हम स्केचअप में। तो आप देख सकते हो मेरा स्केचअप ऑन हो चुका है। तो मैं आर्किटेक्चरल मिलीमीटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो आज के हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी एक 3D रेक्टेंगल हो या फिर वॉल्यूम हो, उसको हम स्केल कैसे करते हैं स्केचअप में। तो मेरा स्केचअप खुल चुका है। चलिए इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो कोई भी मैं एक सरफेस क्रिएट करूँगा, जैसे रेक्टेंगल में क्रिएट कर लेता हूँ कमांड से, आर कमांड से। ठीक है। तो 1000 बाई 1000। ठीक है। तो ये मेरा रेक्टेंगल स्क्वायर क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। मैं एक ग्रुप कर लेंगे। अब मैं सर्कल बना लेता हूँ एक, इसको भी ग्रुप कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब पुल पुश से हम इसको उठा लेंगे 1000, इसको उठा लिया। फिर सेम डबल क्लिक करेंगे, फिर रेक्टेंगल को भी उठा लिया। ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स को हम स्केल कैसे करें। ठीक है। तो चलिए, स्केल का कमांड होता है एस से। ठीक है। या फिर आप ये देख सकते हो, ये स्केल का आइकन है। ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि कॉर्नर भी, ये वाले कॉर्नर, फिर सेंटर से हम इसको स्केल करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ये कॉर्नर से क्या होता है। मतलब आप कॉर्नर से स्केल करोगे तो ये जो पूरा मॉडल है आपका, वो एक प्रोपोर्शन में आपका स्केल होगा। मतलब ठीक है, ये प्रोपोर्शन आपका बिगड़ेगा नहीं। ठीक है। तो अगर मैं स्केल करता हूँ 0.5 का, ठीक है, अभी मैंने हाइट क्या डाली थी 1000, अगर मैं 0.5 का स्केल करता हूँ तो मेरी जो हाइट निकल के आएगी वो आधी हो जाएगी। ठीक है। 1000 की आधी हो जाएगी, मतलब 500 हो जाएगी। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। 500 होगी, 500 mm। अगर मैं इसको सेंटर से अगर स्केल करता हूँ, स्केल का कमांड होता है एस। अगर मैं इसको सेंटर से स्केल करता हूँ, जैसे अभी 500 है, फिर मेरे को अगर 1500 चाहिए इसको, तो मेरे को 3 गुना स्केल करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हो कि 1.55 आ रहा है अभी। तो हम यहाँ पे 3 क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है। और फिर इसका मेज़र कर लेते हैं। तो इसका मेज़र करने पे आएगा 1500 डायमेंशन। ठीक है। तो यही यूज़ होता है स्केल का, और यही एक राइट मेथड होता है स्केल को यूज़ करने में। तो चलिए मैं इस सिलेंडर को भी स्केल करके बता देता हूँ। इसकी जो डायमेंशन है 1000 है। ठीक है। तो अगर मैं इसको स्केल करूँगा, मतलब मेरे को 1500 चाहिए। ठीक है। तो 1.5 का मैं इसको स्केल कर देता हूँ और फिर इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ। आप देख सकते हो मैंने डायमेंशन लिया और ये 1500 पे आ चुका है। ठीक है। अगर फिर मैं इसको स्केल करता हूँ, मेरे को कॉर्नर से स्केल करना है, तो ये देख रहे हो आप प्रोपोर्शन में स्केल हो रहा है। ठीक है। अगर मेरे को 0.5 चाहिए तो इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी 750, 750 की हाइट आएगी। ठीक है। इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ कि, चलिए एक बार रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं स्केल करता हूँ यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से भी ये सेम स्केल होगा एज इट इज़ जो हमने ऊपर से किया था अभी। तो अगर मैं इसको 0.5 करूँगा तो ये जो मैंने डायमेंशन दी थी उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 500 की आधी हो गई है, 250 हो गई है। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अगर मैं स्केल करता हूँ कंट्रोल के साथ, तो ये दोनों साइड से ये स्केल हो रही है। ठीक है। दोनों साइड से ये स्केल हो जा रही है। अगर मैं 0.5 इसको स्केल कर देता हूँ, अगर फिर मैं मेज़र करता हूँ तो फिर भी ये 250 आ रही है। ठीक है। क्योंकि दोनों साइड से 125 125 उधर से और 125 इधर से स्केल हो गई। ठीक है। अब कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अगर मैं इस कॉर्नर से स्केल करता हूँ 0.5 का, तो मतलब ये 0.5 स्केल हो चुका है, 750 mm। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, स्केल करता हूँ कंट्रोल के साथ, अगर स्केल करूँगा तो वो सेंटर से स्केल होगा। ठीक है। जैसे ये मॉडल को मैं अगर कंट्रोल के साथ स्केल करूँगा, ये सेंटर से स्केल हो रहा है ये। तो 0.5 का मैं स्केल करता हूँ, या मैं 2 का स्केल कर देता हूँ, तो ये 2 गुना बड़ा हो गया उससे।
तो चलिए मैं इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ। ये 3000 के आसपास डायमेंशन है आई है इसकी। तो अब ये ऊपर की सरफेस भी इसकी स्केल हो चुकी है, मतलब ये 500 का 1000 हो चुका है। ठीक है, एज इट इज़ जैसे आप देख पा रहे हो ये 500 का 1000 स्केल हो चुका है। तो अगर मैं कोई भी एक फॉर्म ले लेता हूँ, अगर मैं रेक्टेंगल से एक दीवार बना लेता हूँ, ठीक है, इसको ग्रुप बना लेता हूँ पहले। तो इसको मैंने उठा लिया, इसको मूव करता हूँ 230, इसको मैंने दे दिया 1000। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या है, यहाँ से अगर मैं 230 ले लेता हूँ, मेजर कर लेता हूँ और मैं इसको पुश कर देता हूँ अंदर की साइड, तो ये 230 की डायमेंशन आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, तो इसकी हाइट मैंने लिया था 3000 कर देते हैं, इसको पुश कर देते हैं नीचे की साइड। कंट्रोल के साथ अगर मैं इसको स्केल करूँगा या फिर बिना कंट्रोल के साथ स्केल करके देखता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इसको स्केल करता हूँ 0.5, तो ये मेरी जो दीवार है 230 की वो 115 हो गई होगी और उस साइड की भी 115 हो गई होगी। ठीक है, ये जो स्केल होता है हर एक साइड से डायमेंशन को छोटा कर देता है। अगर मेरे को 0.5 चाहिए, 0.2 चाहिए, 0.8 में अगर मेरे को स्केल करना हो किसी डायमेंशन को या फिर 3D को, तो हम उसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हाइट भी मैं मेज़र कर लेता हूँ, ये 1500 के आ गई होगी। ठीक है, तो यही है गाइस स्केल का पर्पज़। अगर हम कोई भी जैसे सिलेंडर या फिर हम कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होता है उसको स्केल हम प्रोपोर्शन में कर सकते हैं। सेंटर से अगर मैं इसके स्केल करता हूँ कंट्रोल के साथ, तो ये दोनों साइड से स्केल होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको 0.5 फिर से स्केल कर देता हूँ, तो ये आ चुका है हमारे 3000 में। ठीक है, सॉरी 1500 में, 3000 तो ऑलरेडी था ये। तो यही एक कमांड होता है स्केल का। अगर मैं चलिए मैं एक नॉट ओनली ये 3D में काम आता है, ये सरफेस को भी मैं स्केल करके बताता हूँ आपको। जैसे कि ये मेरा ग्रुप है, ठीक है, अगर मैं इसको स्केल करता हूँ तो आप ये स्केल देख सकते हो, ये सिंगल सिंगल ये डॉट्स बन के आ रहे हैं, ना कि 3D में डॉट्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, मेरे को अगर इसको इस साइड से स्केल करना है, मैंने डायमेंशन नहीं दिए है। ठीक है, चलिए एक बार मैं मेज़र कर लेता हूँ और मैं इसका एक हाफ पॉइंट पे एक ग्रिड लाइन लगा लेता हूँ और मैं स्केल करता हूँ इसको यहाँ से पकड़ के 0.5। तो आप देख सकते हो ये 0.5 ये मिड में आ गया है हमारे स्केल होके। और मैं अगर यहाँ से भी मैं स्केल करता हूँ अगर 0.5 का, सॉरी 0.5 का स्केल कर देता हूँ मैं, तो ये आधा इधर से भी हो चुका है। ठीक है, तो नॉट ओनली ये 3D ऑब्जेक्ट में काम आता है, हम इसको सरफेस में भी स्केल कर सकते हैं। कोई भी सरफेस हो, मैं एक बार एक कर्व सरफेस बना के स्केल करना सिखा देता हूँ आपको। मैं आर्क बना लेता हूँ एक, इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ 100 mm। ठीक है, तीन 3000 इसको उठा लेता हूँ, इसको ग्रुप बना देता हूँ ट्रिपल क्लिक करके। अगर आप यहाँ पे समझो, जैसे मेरे को इस आर्क को मैं यहाँ ले गया, ठीक है, और मेरे को इस आर्क को या फिर ये जो 3D ऑब्जेक्ट है मेरे को इस वाले कॉर्नर तक स्केल करना है मुझे, तो मैं स्केल की कमांड लूँगा, ये प्रेस किया और फिर ये वाले कॉर्नर पे जाके मैच कर दूँगा इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर कर्व में होता है, सरफेस होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, स्फीयर होता है, इसको हम स्केल कर सकते हैं इजीली स्केल कमांड से। ठीक है, चलिए मैं स्केल कर देता हूँ इसको यहाँ से भी। अगर मैं 0.5 स्केल करूँगा तो नॉट ओनली इसके डायमेंशन में चेंज आएगी, ये थोड़ा सा और अंदर के साइड चला जाएगा, प्रेस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनको दोनों को ग्रुप बनाता हूँ, अगर मैं दोनों को स्केल करता हूँ प्रोपोर्शन में, कॉर्नर अगर मैं पकड़ के अगर इसको स्केल कर रहा हूँ तो ये प्रोपोर्शन में दोनों सेम साइज़ में स्केल होंगे। ठीक है, 0.5 अगर स्केल कर देता हूँ या फिर मैं इसको 2 स्केल बढ़ा देता हूँ इसकी, तो ये 230 हो जाएगी डायमेंशन इसकी। सॉरी 230 ऑलरेडी थी, 460 हो गई। और
इसकी जो डायमेंशन तो मैंने दी ही नहीं थी, 100 दी थी, तो ये 200 की हो गई। ठीक है, अगर आपको कुछ स्केल में कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट करें, मैं एक और वीडियो हो सके तो ला दूँ इस पर, अगर आप कमेंट करते हो तो थैंक यू गाइस, होप यू गाइस ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। एम करते हैं 20 लाइक्स इस वीडियो पे। होप यू गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, स्केल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।